कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहां भी कर सकते हैं और करेंगे। मुसल्ला जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी, अदम इस्तेहकाम फैलाने का सबूत। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन। ऑयल इंडस्ट्री का हुकूमत के नए इकदाम का खैर मकदम। निजाम के नफाज के लिए खुसूसी कमेटी कायम। तमाम अमली मसाइल इत्तफाक़े राय से हल किए जाएंगे। मशरक़े वस्ता जंग की आग में दहकने लगा। अमरीका के ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। हुर्मुज़गान में 7 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। यस शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लार में भी बारूद की बरसात। बुशहर, बंदर अब्बास, सिरैक, जजीरा कैशम और अमीदिया शहर में भी धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया। हमलों के बाद मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद। 10,000 अफराद पानी से महरूम। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका का ईंधन फराम करने वाले तैयारे इसराइल भेजने पर गौर। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि 2 हफ्तों से जारी हमलों में शहादतें 50 हो गईं। 500 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरान का ऑपरेशन नसर 2 खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ। वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक मरकज कैंप निशाना। एयरबेस के रडार सिस्टम पर हमले। हैंगर और ड्रोन तनसीबात तबाह। अलहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर भी निशाना। अहम तेल तनसीबात पर बमबारी। ईरान का बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारे पर हमला। इंटेलिजेंस डेटा सेंटर तबाह। उर्दन के अर्जक एयरबेस पर हमला। 2 अमरीकी जंगी तैयारों को तबाह और कई को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी फौजी अड्डे हमारे लिए जायज हदफ हैं। जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो भरपूर जवाब के लिए तैयार रहें। पासदारान इनकलाब की धमकी। ईरानी शहरों पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत। अमरीका ने मजीद हमले किए तो ईरान जंग का रुख बदल देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब कमांडर जनरल मजीद मौसवी ने कहा, आबना हर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो ज्यादा सख्त जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, इलाकाई अमन सलामती अव्वलीन तरजीह। फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का फिलहाल इम्कान नहीं। बमबारी से ईरानियों को झुकाना नामुमकिन है। साबिक अमरीकी सफ़ीर रियानसी क्रूकर का बयान। ट्रंप सरकार पर तंकीद। का अमरीका जंग के बाद पहले से ज्यादा मुश्किल में है। आबना हर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पर खोलना अमरीका का बुनियादी हदफ होना चाहिए। वाना में तबाही टल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और पेशावराना कार्रवाई। बारूद से भरी खुदकुश गाड़ी आबादी तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी गई। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में CTD का एक्शन। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द मारा गया। हलाक खारजी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्द तंजीमों की रॉ से फंडिंग और ट्रेनिंग होती है। TTP, BLA समेत सबकी नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया कि बलोचिस्तान को पानी की फराहमी का मंसूबा था। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश को नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। 10 रोज से जारी धरना खत्म। सानिया ज़ियारत के शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा कोयटा में अदा। जज्द खाक की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने अपने मफादात के लिए रेड लाइन उबूर कर ली। मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। कहा, मार्का हक फाजे पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमले से गुरेज किया। माहिरीन की मजम्मत। कहा, नौरीन न्याजी का गुमराह कुन बयान भारतीय बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI और बहनें ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सालमियत को भी दांव पर लगा सकते हैं।
बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ा बयान की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहदा के मामले पर सियासत नहीं हो सकती, अमन अमान की सूरत हाल पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दिया। महीने में 5 दफा पेट्रोल बढ़ता है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे पिस के जैसे कि बस ना होने के बराबर ही। पहले भी ये महंगाई की चक्की में इतना पीछे हो गए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। आटा की चीनी सब कुछ ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इस पे हर एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं। पेट्रोल पहुंच से दूर, डीजल बहुत ही दूर। बम हुरमुज में फटता है, पेट्रोल धमाका पाकिस्तान में होता है। अवाम फट पड़े। डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा होने के बाद 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल के अंदर 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए, 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के साइड इफेक्ट, मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक अहम इजलास। बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डिप्टी कमिश्नर को खाली सरकारी ज़मीनों की निशानदही का टास्क दे दिया। कहा, हुकूमत आलमी मेयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। दरियाए झेलम से रोहतास के किले तक, मंगला की वसतों से अवाम के मसाइल तक, आपका शहर आपका समा। आज वफा की सरजमीन झेलम से, जहां का माजी काबिल फ़ख्र, हाल सवालों से भरपूर। शहर के मसाइल की भी भरपूर निशानदही। जो झेलम कह रहा है वही समा दिखा रहा है। अवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। ज्यादा गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और बारिश हो जाए तो फिर गुजरने मुश्किल है। गाड़ियों के पहिए टूट जाते हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बारिश होती है, बंदा गुजर के दुकान पे नहीं आ सकता। इतना टाइम वेट, उधर पर्ची पे, इधर दवाई पे, उधर अंदर खज्जल होना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए, कभी किसी डॉक्टर के पास में भेजना है, कभी उसको जाकर देखो यहाँ दर्द हो रही है, सर में उन्होंने 3 नंबर में भेजा है, वो नहीं सुन रहे। हमारे इलाके में बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं, और जब भी किसी बंदे को बुलाया जाए तो बंदे आते भी नहीं, सुनने के लिए बात तैयार ही कोई बंदा नहीं है। टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, गंदगी आम, साफ पानी नायाब, सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं। रोजगार की कमी से नौजवान परेशान। झेलम में हर तरफ मसाइल का अंबार। मखदूम आबाद कचरा कुंडी में तब्दील। सीवरेज के पानी और ताफुन से जिंदगी अजीरन। DHQ अस्पताल का बुरा हाल। अमले और अद्वियात की कमी, बिजली के लटकते तार, शहरियों की जान के लिए बड़ा खतरा। मोहल्ला बाग, मशीन जादा, चिश्तियाँ और दीगर इलाकों के मकीन खौफ में मुब्तला। अहमद जटा के मकीन 35 बरस से सुई गैस के मुंतजर। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। वालिद का बयान रिकॉर्ड। बताया कि बीवी 3 साल से ज़हनी बीमारी का शिकार थी। घर पहुंचने पर बच्चों का पूछा तो बीवी ने बताया बाहर गए। पड़ोसियों ने आकर बताया बच्चे सेहन में पड़े हैं। देखा तो मुर्दा थे। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद का जायजा लेना शुरू कर दिया। औलाद के लिए जान कुर्बान। रावलपिंडी की गुलिस्तान कॉलोनी में बेटा नारलई में गिरा। बाप ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। दोनों तेज बहाव में डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने बाप की लाश निकाल ली। बेटे की तलाश जारी।